आज के वीडियो में हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973, जिसको शॉर्ट में CRPC कहते हैं, के सेक्शन 164 के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जब भी कोई अपराध होता है तो हम सुनते हैं कि गवाह का 164 का बयान दर्ज हो गया है, लेकिन ये बयान पुलिस वाले बयान से अलग क्यों है, इसकी क्या अहमियत है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 164 मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन और स्टेटमेंट को की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। सेक्शन 164 का सब सेक्शन 1 है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसका क्षेत्राधिकार हो या न हो, इस अध्याय के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत चल रही जांच के दौरान या उसके बाद किसी भी समय जांच या विचारण से शुरू होने से पहले अपने सामने दिए गए किसी भी इकबाल या बयान या कथन को दर्ज कर सकता है। परंतु इस सबसेक्शन के तहत दिया गया कोई भी इकबाल या बयान या कथन अपराध के आरोपी व्यक्ति की वकील की उपस्थिति में ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। परंतु यह भी कि कोई भी इकबाल या बयान ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा जिसे उस समय लागू किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई, मतलब कि प्रॉपर मजिस्ट्रेट होना चाहिए। फिर धारा 164 का सब सेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी इकबाल या बयान दर्ज करने से पहले बयान देने वाले व्यक्ति को यह समझाएगा कि वह बयान जो है देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो उस समय बयान का उपयोग उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी बयान तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक बयान देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसे वह विश्वास करने का कारण न मिल जाए कि यह बयान जो है वो अपनी स्वेच्छा से दिया जा रहा है, अपनी मर्जी से दिया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं 164(3) का। यदि इकबाल या बयान दर्ज होने से पहले किसी भी समय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित व्यक्ति यह कहता है कि वह इकबाल या बयान देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश नहीं देगा। फिर बात करते हैं 164(4) का। ऐसा कोई भी इकबाल या बयान धारा 281 में आरोपी व्यक्ति की परीक्षा दर्ज करने के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किया जाएगा और उस पर एक इकबाल या बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, और मजिस्ट्रेट उस रिकॉर्ड के अंत में निम्नलिखित मेमोरेंडम ज्ञापन लिखेगा। उसका सैंपल ऐसा है, कैसे? मैंने नाम को, मतलब जिसके बारे में है, जिसका गवाही लिया जा रहा है, को यह समझा दिया गया है कि वह इकबाल या बयान देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा दिया गया कोई भी बयान उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और मेरा विश्वास है कि यह इकबाल या बयान स्वेच्छा से दिया गया है, यह मेरी उपस्थिति और मेरे सुनते हुए लिया गया था, और बयान देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया जिसे उसने सही में स्वीकार किया, और इसमें उसके द्वारा दिए गए कथन का पूर्ण और सत्य विवरण शामिल है, और लास्ट में मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 164(5) का। तो ये बोलता है कि 164 का सब सेक्शन 1 के तहत दिया गया कोई भी बयान उस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे कि आगे सबूतों को रिकॉर्ड के लिए बताया गया है, और जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की उपस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो, और मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए शक्ति होनी चाहिए जिसका बयान इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। तो बात करते हैं कि BNS की धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 374 की सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2, फिर आता है 376A, फिर 376AB, धारा 376B, धारा 376C, 376D या धारा 376DA या धारा 376DB, धारा 376E या धारा 509 के तहत दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड करेगा जिसके खिलाफ ऐसा अपराध किया गया है, उस तरीके से जैसे कि 164 के 5 सब सेक्शन 5 में निर्धारित है। जैसे ही अपराध के होने की जानकारी पुलिस के संज्ञान में आती है, परंतु यह भी है कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो मजिस्ट्रेट बयान रिकॉर्ड करने के लिए किसी दुभाषीय या विशेष एक्सपर्ट का हेल्प लेगा। परंतु
यह भी है कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम है तो वही दुभाषी या एक्सपर्ट की हेल्प लिया जाएगा और उसका वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। इसके तहत रिकॉर्ड किया गया ऐसा कोई व्यक्ति का बयान जो अस्थायी है या ऐसा है, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 में निर्दिष्ट अनुसार एग्जामिनेशन इन चीफ के स्थान पर दिया गया बयान माना जाएगा, ताकि बयान देने वाले व्यक्ति से उस पर बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके और ट्रायल के समय उसे दोबारा रिकॉर्ड करने की आवश्यकता न पड़े। उसके बाद बात करते हैं 164(6) का। इस धारा के तहत कोई इकबालिया बयान या अन्य बयान रिकॉर्ड करने वाला मजिस्ट्रेट या उसे उस समय मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच की जानी है या विचारण किया जाना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।